रहियास्त्र कोई मन में, रहियास्त्र कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में। मिले एक झलक थी कितनी ललक, पाने को युगों से तरसे, हो गया वही अब अपना ही, तो भूल सकेंगे कैसे, भूल सकेंगे कैसे। यही गुंजन है धड़कन में, रहियास्त्र कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में। जैसे गागर को मिला सागर हो, प्यासी धरती को सावन, मुद्दत में मिला मुझे आकर के, मन मीत मेरा मन भावन, मन मीत मेरा मन भावन। मोती बरसे आंगन में, रहियास्त्र कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में। नई रीति चली नई नीति पली, प्रभु प्रीति लगी मुस्काने, नए गीत भरे संगीत जगे, लगी दिशाएं नगमे गाने, लगी दिशाएं नगमे गाने। बजी मुरली मन मधुबन में, रहियास्त्र कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में, प्रभु जब से आए जीवन में। रहियास्त्र कोई मन में, रहियास्त्र कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में, प्रभु जब से आए जीवन में। ओम शांति। आज परमात्मा के अनमोल महावाक्य सुने। 22/9/2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है। हीरो हीरोइन माना जैसे किसी फिल्म में हीरो हीरोइन का पार्ट शुरू से अंत तक चलता है, उसी प्रकार भगवान कहते हैं, बच्चे जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, देव आत्माएं होती हैं, उनका इस ड्रामा में शुरू से अंत तक पार्ट चलता है। इसलिए भगवान कहते हैं आपका पार्ट बहुत श्रेष्ठ है। बाप का नहीं, बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। बाप माना परमात्मा, परमात्मा का कार्य है पतितों को पावन बनाना। कहते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ, पावन बनाकर साथ ले चलो। तो परमात्मा का कार्य है पतित आत्माओं को पावन बनाकर साथ ले जाना। प्रश्न है, ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं
उन्हें कौन सा राज समझाना है? उत्तर, उन्हें समझाओ कि यह आदि सो अंत वाली आत्मा है। आदि माना शुरू से पाठ बजाने वाली आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, कृष्ण की आत्मा है। वही 84 जन्म ले ब्रह्मा बनती है। जो फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है, उनके ही लास्ट जन्म में बाप आते हैं। जो सतयुग का पहला प्रिंस माना श्रेष्ठ आत्मा है, देव आत्मा है, कृष्ण की आत्मा है, वही जन्म लेते लेते लास्ट में ब्रह्मा बनते हैं, जिनके तन में परमात्मा आकर के ये श्रेष्ठ कार्य करते हैं। सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। ये पतित तन है, इन्हें ही पावन बनाना है। भगवान कहते हैं अभी सबके पतित तन हैं, क्योंकि विकारों से ही जन्म होता है। विकारी बनते आए, देह अभिमान में आ गए। अब हमें फिर से पावन बनना है। जब आत्मा प्योर बनेगी तो शरीर भी पावन मिलेगा। तो परमात्मा हमें पावन बनाने के लिए आए हैं। ये कोई भगवान नहीं, भगवान तो एवर प्योर है। भगवान वो है जिसको सारे विश्व की आत्माएं कहती हैं, वो परमात्मा है, वो भगवान है। जिसको कहते हैं वो सदा शिव है, सदा योर प्योर है, सदा पावन है, पतितों को पावन बनाने वाला है। तो परमात्मा आकर के हमें फिर से प्योर बनाते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान सदा योर प्योर है। उसने इनके तन का आधार लिया है, ब्रह्मा के तन का आधार लिया है। किस लिए? सर्व आत्माओं को ज्ञान देने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, कौड़ी से हीरा बनाने के लिए। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। भगवान कहते हैं बच्चे अपने दिल रूपी दर्पण में, बुद्धि रूपी दर्पण में देखो कि हमने क्या पुण्य किया है, क्या पाप किया है। अब हमें श्रेष्ठ कर्म करना है, पुण्य कर्म करना है। क्यों? क्योंकि अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है। हमें फिर से अपने नई दुनिया में चलना है, माना सतयुग में चलना है। तो भगवान कहते हैं बच्चे अपने अवगुणों को छोड़ते जाओ और फिर से अपनी आत्मा को श्रेष्ठ बना करके, पावन बना करके फिर से तुम्हें नई दुनिया माना स्वर्ग में चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट, बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना है। भगवान कहते हैं बच्चे बीती ताहि विसार दे, आगे की सुध ले। जो बीत गया सो बीत गया। अब बीती बातों का चिंतन करके अपने दिल को दुखाना नहीं है, ना अपने आप को दुखाना है, न किसी और के आत्मा को दुख देना है। इसलिए जो हुआ सो हुआ, पास्ट इज पास्ट। बीती बातों का चिंतन नहीं करना है, बीती को बिंदी लगाना है। जो बात बीत गई, नथिंग न्यू, समझ भूल जाना है। जो बात हो गई, भगवान कहते हैं बच्चे नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी हुआ था और फिर वही रिपीट हुआ है। तो इसलिए हर बात को नथिंग न्यू समझकर भूल जाना है। जो हुआ अच्छा हुआ, कहते जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा और अच्छा होगा। इसलिए हर बात में कल्याण है। तो जो हुआ बिंदी लगाकर हमें आगे बढ़ना है। सेकंड पॉइंट है, इस राजस्व अश्वमेघ यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। भगवान कहते हैं बच्चे ये बहुत बड़ा परमात्मा का कार्य चल रहा है, परमात्मा का यज्ञ चल रहा है, जिसमें हमको अपने
कमी कमजोरियों को स्वाहा करना है, अपने अंदर के अवगुणों को स्वाहा करना है और अपने ही तन मन धन से फिर से इस भारत को स्वर्ग बनाना है। कहते हैं राजस्व अश्वमेघ, तो अभी वो परमात्मा आकर के इस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया को स्वाहा करके फिर से नई दुनिया बनाने आए हैं। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे, तुम्हें अपना तन मन धन सब सफल करना है। श्रेष्ठ कार्य में लगाएंगे तो श्रेष्ठ जीवन बनेगा। मन से परमात्मा को याद करेंगे तो मन पावन बनेगा। श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो तन पावन बनेगा। तो अपना तन और मन धन उस परमात्मा के कार्य में लगाने से सफल होगा। ये परमात्मा का कार्य चल रहा है। जितना जितना हम सहयोगी बनेंगे, मददगार बनेंगे, उतना उतना परमात्मा भी हमारा सहयोगी बनेगा। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। कहते हैं पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। अब भगवान कहते हैं बच्चे, तुम्हें पावन बनना है। कैसे पावन बनेंगे? भगवान ने कहा मन मना भव, मन ही मन अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो पावन बनने की मेहनत करनी है। वरदान है मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। मास्टर त्रिकालदर्शी, कहते हैं भगवान त्रिकालदर्शी है, लेकिन वो परमात्मा हम आत्माओं को भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हैं वो मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता है। तीनों कालों को जानकर सोच समझकर जब कोई कार्य करेंगे तो न व्यर्थ होगा न अनर्थ होगा, हर बात में समर्थ होगा। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर, भगवान कहते हैं बच्चे कर्मों की गुह्य गति बहुत महीन गति है जो हम समझ नहीं पाते हैं और फिर कहते हैं भगवान ही दुख सुख देता है, लेकिन नहीं, वो हमारा माता पिता है, वो हमें कभी दुख नहीं देता है, वो सदा हमें सुख देता है। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने जो हमसे ऐसे कर्म हो जाते हैं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो हमारे कर्म ही हमें सजा के रूप में मिलते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे त्रिकालदर्शी बनो। कोई भी कर्म करने से पहले तीनों कालों को देखो। हम जो भी कर्म करते हैं उसका वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल क्या होगा, तो सोच समझकर हर कर्म करना है। इस गुह्य गति को समझकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे, कर्म बंधन नहीं होगा। क्योंकि आज हर आत्मा को कहते हैं कर्म बंधन है, क्या करें इस बात का बंधन है, क्या करें बंधन में बंधे हुए हैं। तो कर्म बंधन क्यों बनता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे अनजाने में जो भूल होती है, गलतियां होती हैं, उस कर्म बंधन में हम बंध जाते हैं। अब हमें श्रेष्ठ कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है, तो हर कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। हर कर्म करते हुए बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। भगवान कहते हैं बच्चे जिनके पास हद की इच्छाओं की अविद्या, माना हद की जो आज इच्छाएं हैं उनका ज्ञान ही न हो, उनकी आवश्यकता ही ना हो, उनकी इच्छाएं ही ना हो, वही महान संपत्तिवान है, क्योंकि वही सदा संतुष्ट रह सकता है। अच्छा, ओम शांति।